राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय में आयोजित बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय में पीएम मोदी और अमित शाह के आगमन को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान पीएम के दौरे को लेकर चर्चा की जा रही है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर के बीजेपी कार्यालय पर, जहां पर हमारे एवन के वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर मौजूद है। जी दुर्गेश जी, लगातार अगर बात करें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का दौरा होने वाला है जयपुर में, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? जी आपको बता दूं कि अभी हम बीजेपी मुख्यालय पर ही खड़े हैं। ये वो मेन गेट है जहां से एंट्री होती है। इसको पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दिया गया। बैरिकेडिंग्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। एसपीजी की जो टीम है वो यहाँ आ चुकी है। अभी सीएम सिक्योरिटी के भी लोग बाग यहाँ पर आए थे और जो है डॉग स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है और चप्पे चप्पे की जो है वो निगरानी की जा रही है। और उसके साथ साथ क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है और प्रधानमंत्री यहाँ पर कल 5 बजे जो है वो आने वाले हैं और बैठक होने वाली है और संगठनात्मक की बैठक है। और इस बैठक को लेकर महत्वपूर्ण जो है दिशा निर्देश जो है वो पूरे आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर देखा जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। मीडिया जो है उसको भी जो है इस मुख्यालय से बाहर की तरफ कर दिया गया। ब्रीफिंग के लिए एक अलग जगह जो है वो बनाई गई। सुबह से ही जो है यहाँ पर जो और भी एरियाज में जिस तरीके से एंक्रोचमेंट है उनको सबको हटा दिया गया है। बैरिकेडिंग्स जो है यहाँ पर कर दी गई। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो जरा थोड़ा सा कैमरा जो है हमारे दर्शकों को वो विजुअल्स दिखाए। ये देखिए किस तरीके से जो है पुलिस जाब्ता जो है यहाँ सुबह से ही लग गया है। बैरिकेडिंग जो है वो लगाई जा रही है। जनरली ये पार्किंग का स्लॉट है, इसमें से भी जो है वो गाड़ियों को हटा दिया गया है। और जो ये रास्ता जो है इसको भी जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा जब तक प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो है वो 3 दिन का दौरा है। कल प्रधानमंत्री जो है वो करीब 4:30 बजे के आसपास जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो उनकी अगवानी करेंगे। उनके साथ अजीत डोभाल जो है सुरक्षा सलाहकार वो भी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के जो ठहरने की व्यवस्था की गई और राजभवन में की गई है और वहीं गेस्ट हाउस में जो है अमित शाह ठहरेंगे। 3 दिनों तक का ये डीजी और आईजी का जो सम्मेलन है वो आयोजित होने वाला है। और माना जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर जिस तरीके से पूरे विश्व में जो एक बड़ा समस्या साइबर क्राइम की बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर ये जो है ये सम्मेलन बुलाया गया है। जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और जो भी नए जो फ्लैट्स बनाए गए हैं विधायकों के लिए, वहाँ पर पूरे देश भर से जो आईजी और डीआईजी आने वाले उनके रहने की व्यवस्था की गई है। और अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक का आज से ही जो है वो देखने के लिए कि किस तरीके की स्थितियां रहने वाली है उसको लेकर आज से ही ट्रैफिक के जो डाइवर्जन्स जो हैं वो कर दिए गए हैं, ताकि जो शहर के जो लोग हैं उनको पता चल जाए कि 3 दिन आगे जिस तरीके से डाइवर्जन रहने वाला है उसको लेकर जो है वो शहरवासियों को ये सब चीज़ें पता चल जाए। इसलिए कोशिश इसी बात की है कि कहीं किसी को दिक्कत नहीं हो। अभी जो है हम बीजेपी मुख्यालय के बाहर हैं और
लेकर किया जाएगा और बीजेपी की तरफ से किस तरीके की तैयारियां जो हैं, लक्ष्मीकांत जी कैसी तैयारियां को लेकर किया जाएगा, बीजेपी की तरफ से किस तरीके की तैयारियां जो हैं, लक्ष्मीकांत जी कैसी तैयारियां? देखिए, प्रधानमंत्री जी कल यहाँ पर पधारेंगे और पार्टी के पदाधिकारी विधायक उनका स्वागत सम्मान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये सौभाग्य की बात है कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पार्टी के राजस्थान के कार्यालय में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसको लेकर सब में एक उत्साह का वातावरण है और ये सब लोगों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके की, क्या कुछ मीडिया के लिए किस तरीके की व्यवस्था की? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो सरकार का काम है, सरकारी एजेंसियां जिस तरीके से करती है, लेकिन मीडिया के लिए जिस तरह प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है कि यहाँ पर उनकी विजुअल लेने की अनुमति उस तरफ रहेगी, वहाँ से सब लोग ले पाएंगे। बाकी जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरह के भी कदम है वो सरकार उठाती है। तो पंचायत जी भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी बचा लेते हैं। पंचायत साहब बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं बीजेपी के लिए, किस तरीके का माहौल? बहुत ही खुशी की और प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मीटिंग लेने पधार रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार 2-3 घंटे कार्यालय में रह के जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ हमारे प्रदेश की टीम के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसा उत्साह कार्यकर्ताओं ने आपने विधानसभा में देखा, इससे भी कई गुना ज्यादा उत्साह के साथ कार्यकर्ता 2024 लोकसभा चुनाव में लगेंगे और 25 के 25 कमल खिलाकर एक सौगात प्रधानमंत्री तो ये पंचायत साहब, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री के दौरा जो है वो एक ऊर्जा का जो है वो संचार कर रहा है यहाँ के नेताओं में भी, यहाँ के कार्यकर्ताओं में भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऊर्जा का संचार जो है ये सीधे तौर पर 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है उनको जोड़ते हुए देखा जा रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि 25 की 25 जो लोकसभा की सीटें राजस्थान की है वो बीजेपी के खाते में जाएगी। निशा जी, दुर्गेश जी, बिल्कुल अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय में अंदर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। इनके साथ कौन कौन कार्यकर्ता मौजूद है इस मीटिंग में? जी, निशा, एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग नहीं है, ये प्रदेश प्रधान पदाधिकारियों की मीटिंग है। मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और जो जितने भी पदाधिकारी, मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश प्रवक्ता जो हैं, उन लोगों के साथ उनकी बैठक हुई थी। आवश्यक दिशा निर्देश दिए क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री यहाँ पर आएंगे और मीटिंग जो है बैठक को लेने वाले हैं। तो उसको लेकर जो तैयारियां किस तरीके की, संगठन के तौर पर तैयारियां किस तरीके की, सरकार के तौर पर जो तैयारियां वो उनका महत्व देख ही रहा है, लेकिन संगठन के स्तर पर किस तरीके की तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश कार्यालय में पहुंचे। जी, बात करें तो 3 दिन का दौरा होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं। बात करेंगे पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी 2 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन उनका जो आने का प्लान था वो उसमें बदलाव किया गया है। जी, देखिए, बदलाव का जो सीधा संबंध है निशा, वो आने वाले जो 2024 के चुनाव है वो देखिए, हिंदी बेल्ट में भाजपा जो है बहुत परिपक्व। 3 स्टेट जो है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है और अभी नई सरकार है। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि जो बीजेपी की जो ये तीनों स्टेट्स हैं, इसमें पूरी की पूरी सारी की सारी जो सीटें हैं लोकसभा की वो बीजेपी के खाते में जाए, क्योंकि 400 प्लस का जो है वो उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। टारगेट जो है बीजेपी ने लिया 400 प्लस का, तो वो साथ जो हिंदी बेल्ट हैं वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से छूटना नहीं चाहिए। इसलिए वो कमियां जो विधानसभा चुनाव में रह गई है वो कैसे दूर की जाए और किस तरीके से 25 की 25 जो बीजेपी की यहाँ पर लोकसभा की यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें वो बीजेपी के खाते में किस तरीके से जाए, यही एक सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण इस बैठक को लेकर बातचीत है। निशा जी, दुर्गेश जी, आतंकवादी और सुरक्षा को लेकर के ये मीटिंग होने वाली है, पीएम मोदी अमित शाह इसमें शामिल होने वाले हैं। तो अगर बात करें तो प्रशासन जो अलग अलग राज्य हैं और वहां से कौन कौन डीजीपी इसमें शामिल होने वाले हैं? देखिए, सारे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के जो हैं वो आईजी और डीजीपी
यहाँ पर आने वाले हैं, वो बिल्कुल अलग एक मसला है। उसी जो डीजीपी और आईजी की कॉन्फ्रेंस होने वाली है राजस्थान में, उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब लोग जो हैं वो यहाँ आएंगे। डीजीपीज और आईजी जो है उनसे जो है वो बातचीत करेंगे और आगे की जो कानून व्यवस्था, क्योंकि देखिए कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मसला है, उसको लेकर जिस तरीके से राजस्थान की स्थिति थी, कानून व्यवस्था यहाँ की गहलोत सरकार में पूरी तरीके से चरमरा गई थी और इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी यहाँ पर जो है वो सत्ता में काबिज हुई है। तो पूरे देश भर में एक कानून सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है और सबसे बड़ा साइबर क्राइम। जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ा है, जिस तरीके से इंटरनेट और जो सोशल मीडिया का जो इतना बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ अपराध की जो श्रेणियां हैं वो भी बदल गई हैं, अपराध करने के तरीके बदल गए हैं, जो अपराध के जो मॉडस ऑपरेंडी हैं वो सब चीज़ें बदल गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन सभी विषयों पर जो है वो आईजी और डीजीपी की जो है वो कॉन्फ्रेंस राजस्थान के जयपुर में यहाँ पर रखी गई है। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है। प्रधानमंत्री कल आएंगे। जो कॉन्फ्रेंस है ये 3 दिन की 5, 6 और 7 तारीख में ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको बता दें कि पहले जो है वो 2 सेशन होंगे, पहले दिन और कल, और परसों जो है वो 4 सेशन होने वाले हैं और जो समापन वाला दिन 7 तारीख है उस दिन भी 2 सेशन रखे जाएंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 2 जो है परसों और पहले रोज जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो शिरकत करेंगे। कल जो है प्रधानमंत्री शाम को आएंगे और सीधे तौर पर उनका पहले जो है वो 6 तारीख को आने का कार्यक्रम था, लेकिन उसके अंदर बदलाव आया है। 5 तारीख को भी वो आ रहे हैं, कल वो यहाँ शाम को पहुंच जाएंगे और संगठनात्मक जो बैठक है उसको वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। बात करें जो गेस्ट आने वाले हैं उनको उनके ठहरने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, हमने आपको बताया निशा कि जो विधानसभा के सामने जो विधायकों के लिए नए आवास बनाए गए हैं अभी वो अलॉटेट नहीं किए गए हैं। वो सारे के सारे जो आवास हैं उनका जो यूज है वो आईजी और डीजीपी को वहाँ पर ठहराने के लिए किया गया है। वहाँ पर अच्छा खासा इंतजाम है और उसके साथ वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो वहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर दूरी पर जालाना में वो स्थित है। तो वहाँ से, क्योंकि लालकोटी से जालाना का जो एरिया है उसको भी जो है वो चाक चौबंद कर दिया गया है। वहाँ पर भी जो है डायवर्जन जो है वो रखा जाएगा। जब वीआईपी मूवमेंट्स जब वहाँ पर रहेंगे तो उस दौरान जो है शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको जो है वो चेंज किया गया। जो कमिश्नर है उन्होंने भी जो है एक नक्शा जो है वो सारे अखबारों में भी प्रसारित किया है, चैनलों पर भी हमने उसको बताया कि किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था जो है इन 3 दिनों में रहने वाली है। तो कुल मिला के ये कि जो आवास की व्यवस्था है वो नए जो फ्लैट्स बनाए गए हैं विधायकों के लिए, वहाँ पर सारे जो डिग्निटीज जो पूरे देश भर से आ रहे हैं वो वहाँ पर ठहरेंगे। प्रधानमंत्री जो है वो राजभवन में ठहरेंगे। उनके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो है वो भी राजभवन में ठहरने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन जो गृह मंत्री है वो उनका जो है हॉस्टल में, गेस्ट हाउस में जो है वो ठहरने का कार्यक्रम है। और बाकी जितने भी जो डिग्निटीज और आने वाले हैं उनकी व्यवस्था भी गेस्ट हाउस में की जा रही है।